हेलो फ्रेंड्स। यूएस दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर है, यानी कि दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। नंबर 1 इकोनॉमी होने की वजह से कई सारे बेनिफिट उस कंट्री को मिलते हैं। यूएस अगर किसी कंट्री पे सैंक्शन डालता है या फिर बोलता है किसी कंट्री के साथ कारोबार नहीं करना है, तो बाकी सारे कंट्री को यूएस की बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। आज हम देखते हैं दुनिया की जो भी टॉप मोस्ट कंपनी है वो यूएस बेस्ड है। वही अगर साल 1800 से पहले हम देखते हैं तो यूएस टॉप इकोनॉमी में नहीं था, पर साल 1800 के बाद ऐसा क्या हुआ जिसे यूएस पूरी तरह से बदल गया और दुनिया की सुपर पावर बन गया। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में, यानी कि साल 1800 के बाद, यूएस ने अपना फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया। उस टाइम ट्रांसपोर्ट एक बड़ा बिजनेस था और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे रास्ते, अच्छे सर्विस एक्सेट्रा। तो उस टाइम की जरूरत को समझते हुए यूएस के कई सारे बिजनेसमैन जैसे कि कॉर्नवालिस वैंडरबिल्ट ने शिपिंग के बिजनेस पर फोकस किया। शिपिंग के बाद उन्होंने रेल रोड पर फोकस किया। मिस्टर वैंडरबिल्ट ने यूएस का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बनाया, जिसकी वजह से वस्तु का जो ट्रांसपोर्ट है वो काफी इफेक्टिवली होने लगा और उसका यूएस के इकोनॉमी को भी काफी अच्छा फायदा होने लगा। उस समय ऑयल की अच्छी खासी डिमांड थी, तो यूएस के ऑयल बिजनेसमैन जॉन डी रॉकीफिलर के बिजनेसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे। मिस्टर रॉकीफिलर ने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा लेते हुए दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल की शुरुआत की। अपनी मेहनत और इनोवेशन के बेसिस पर वो अपने बिजनेस को एक अलग ही लेवल पर लेकर चले गए और दुनिया के पहले बिलियनर बन गए। यूएस के पूरे ऑयल मार्केट में स्टैंडर्ड ऑयल का 90% से ज्यादा शेयर था, यानी कि उनकी एक क्लियर मोनोपोली थी। बाद में इस मोनोपोली के चलते उनके ऊपर एंटी ट्रस्ट फाइल किया गया, जिसके चलते उनको अपनी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल को अलग अलग कंपनियों में ब्रेकअप करना पड़ा, जैसे कि एक्सॉन, श्रेवॉन, सोयो एक्सेट्रा। और अगर आज एक्सॉन मोबाइल की बात करें तो एक्सॉन मोबाइल यूएस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। उसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब को कमर्शियलाइज किया, जिसके चलते इलेक्ट्रिक पावर की डिमांड बढ़ने लगी। और फिर थॉमस एडिसन ने अपने कुछ पार्टनर के साथ मिलकर जनरल इलेक्ट्रिक की शुरुआत की। अपने इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की मदद से 1819 में यूएस का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ब्रिटेन से आगे चला गया। आगे चल के और भी एंटरप्रेन्योर आ गए जिन्होंने इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बनाए रखा। इसमें से एक थे मिस्टर हेनरी फोर्ड, जिन्होंने 4 व्हीलर इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में यूएस के बिजनेसमैन ने वहां के रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल किया और इनोवेशन पर भी फोकस किया। तो 1850 टू 1950 ये वो 100 ईयर्स थे जिसमें यूएस पूरी तरह से बदल गया। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में यूएस की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। साल 1910 तक इंडिया और चाइना ये दोनों दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। यूएस ने 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में इन दोनों इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया। अगर आप थोड़ा पहले जाओ और 18वीं सेंचुरी के पहले की बात करोगे तो इंडिया ही दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, लेकिन बाद में हम अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाए। इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पाई, और इसके पीछे क्या कुछ रीजन थे वो हम सभी को पता है। 1930s और 40s के टाइम यूएस के जो मेन कॉम्पिटिटर थे वो थे कुछ यूरोपियन कंट्री जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई सारे यूरोपियन कंट्री को नुकसान हुआ, जैसे कि जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, फ्रांस। इन कंट्री को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी नुकसान हुआ। वही यूएस को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये जो यूरोपियन कंट्री थी फाइट करने में बिजी थी। वही यूएस ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लिया और यूरोपियन कंट्री को युद्ध सामग्री प्रोवाइड करने लगे। 1929 से यूएस ग्रेट डिप्रेशन में चला गया था। यह 8-10 सालों तक चला रहा, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ उसमें युद्ध सामग्री की डिमांड काफी बढ़ने लगी और यूएस ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए युद्ध सामग्री बनाना और उसे यूरोपियन कंट्री को सप्लाई करना शुरू किया। और इसमें उन्होंने इतने पैसे कमाए जिससे वो 8-10 साल के डिप्रेशन से बाहर आ गए। यूएस का जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 1940 में $100 बिलियन के करीब था, जो कि 1980 तक $5,200 बिलियन के करीब चला गया, यानी कि 47 ईयर्स में 5,100% से बढ़ गया। यूएस की प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन के कारण वह दुनिया के टैलेंटेड लोगों के लिए अट्रैक्शन बन गया। आज भी यूएस के कई सारे बिलियनरी इमिग्रेंट हैं, जैसे कि इलॉन मस्क। यूएस का जो बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है उसने भी यूएस को काफी मदद की। यूएस की इकोनॉमी डेवलपमेंट हिस्ट्री को अच्छी तरह से जानने के लिए आप एक डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं जिसका नाम है मैन हु बिल्ट अमेरिका। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर पर शेयर मार्केट एकेडमी ऐप डाउनलोड करके स्टॉक मार्केट के कोर्स को सब्सक्राइब करें। और हाँ,
सृष्टि को हरा भरा और सुंदर रखने के लिए एक पौधा जरूर लगाएं।